हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिस स्कीम में आप सब भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 40 साल है तो आप इस स्कीम के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस स्कीम के अंदर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 5,000 रुपये पर मंथ तक का अमाउंट इस स्कीम के तहत दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही ये स्कीम कौन सी है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और जो आपको अमाउंट बैंक अकाउंट में मिलने वाला है वो आपको किस तरीके से दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहें तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के थंबनेल में मैंने जिस स्कीम का जिक्र किया है उस स्कीम के बारे में जानने के लिए आपको माई स्कीम पोर्टल पे आना होगा, क्योंकि इस पोर्टल पे आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये स्कीम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस स्कीम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपकी सुविधा के लिए इस पेज को मैं यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा। ऊपर आपको लैंग्वेज का बटन दिया गया है, यहाँ से हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका ये जो पेज है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। इस स्कीम के बारे में पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो देखिए, इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। ये एक तरीके की पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ पे 18 से 40 एज के व्यक्ति इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास में बैंक में किसी भी तरीके का कोई भी सेविंग अकाउंट है या फिर अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो भी स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एज है वो 18 से 40 होनी चाहिए। और ये एक तरीके की वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। बुढ़ापे में आपको पैसों को लेकर के किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी तरीके का कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे में वृद्धावस्था में उनको सबसे बड़ी चिंता इसी चीज़ की रहती है कि वृद्धावस्था में जब उनका शरीर काम नहीं करेगा तो वो अपने जो पैसों की ज़रूरतें हैं, जो अपने दैनिक जीवन यापन की ज़रूरतें हैं, उसको किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अमाउंट आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होता है हर महीने या फिर त्रैमासिक में या फिर हर 6 महीने में। उसके बाद में जब आपकी 60 साल से ऊपर हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है वो भी दिया गया है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि इस पेंशन स्कीम के अंदर किस एज में आपको कितना अमाउंट खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से कटवाना होगा, इसमें खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि आप LIC वगैरह के लिए अपना प्रीमियम भरते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको हर महीने कुछ अमाउंट कटवाना होगा। और उसके बाद में जब आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 5,000 रुपये पर मंथ तक की पेंशन दी जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पेंशन का अमाउंट पर मंथ कितना चाहिए जब आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी। आप 1,000 रुपये पर मंथ वाली स्कीम में भी जुड़ सकते हैं और 5,000 रुपये पर मंथ वाली स्कीम में भी जुड़ सकते हैं। 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये पर मंथ तक की स्कीम में अपना अमाउंट यहाँ पे आप खुद से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी एज 60 साल से ऊपर जब हो जाएगी तो आपको 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी एज 18 साल है, 18 साल की एज में आप इस स्कीम के साथ में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 42 रुपये का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से कटवाना होगा। ये डायरेक्टली आपके दिए गए बैंक अकाउंट में से डेबिट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। वहाँ पे आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो त्रैमासिक यानी हर 3 महीने पे भी ये पैसे कटवा सकते हैं और आप चाहें तो हर 6 महीने पे भी एक बार अपने पैसे यहाँ पे कटवा सकते हैं। साल में एक बार आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आपका ये जो अमाउंट है मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसको आप एक बार
साल में चेंज कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हर महीने पहले पैसे कटवा रहे थे, अब आप चाहते हैं कि आप हर महीने ना कटवा करके 6 महीने में एक बार पैसे कटवाएं, तो आपको एक बार साल में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप एक बार इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 2000 रुपये पर मंथ की पेंशन चाहिए और आप 18 साल की एज में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 84 रुपये हर महीने देने होंगे। 3000 रुपये पर मंथ की पेंशन लेने के लिए 18 साल की एज में आपको 126 रुपये पर मंथ कटवाने होंगे। 4000 की पेंशन लेने के लिए 18 साल की एज में आपको 168 रुपये पर मंथ कटवाने होंगे और 5000 रुपये पर मंथ की पेंशन लेने के लिए आपको 18 साल की एज में 210 रुपये पर मंथ कटवाने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग एज में कितना कंट्रीब्यूशन करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो इस चार्ट को आप खुद से भी यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको हर महीने त्रैमासिक पे या फिर छमाही में कितना अमाउंट इस स्कीम के अंदर कटवाना होगा। आपको आगे यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप अंशदान की भुगतान की राशि को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे 6 महीने के बाद में जो आपका अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। 12 महीने के बाद में आपका जो अकाउंट है उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 24 महीने के बाद में आपका जो ये वाला अकाउंट है, अटल पेंशन योजना का जो अकाउंट है, उसे बंद कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्कीम के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, खुद से अपना कंट्रीब्यूशन हर महीने देते हैं, तो आपकी जो एज जब 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये पर मंथ से लेकर के 5000 रुपये पर मंथ तक गारंटेड न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में दी जाएगी और ये तब तक दी जाएगी जब तक आप जीवित हैं। अगर किसी भी वजह से सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी या फिर पति को ये जो अमाउंट है वो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई है, जैसे कि अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद में अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने पे क्या क्या नियम और शर्तें यहाँ पे होने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी एज 60 साल से अगर कम है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे उनकी जो भी पत्नी है या फिर जो पति हैं उनके पास में ये विकल्प होगा कि जो भी खाता है उसे वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। अटल पेंशन योजना का जो भी अकाउंट है वो अपने नाम पे उसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी जो खुद से अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है, वो खुद से वो कंट्रीब्यूट हर महीने कर सकते हैं। उसके बाद में जब 60 साल की एज पेपर पर पूरी हो जाएगी, जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है, तो वो जो पेंशन का अमाउंट है वो पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी एक को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है, ये आप खुद से भी यहाँ पे रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि स्कीम के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपकी एज 18 से 40 साल है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ नियम और शर्तें भी हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अन्य किसी भी तरीके की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, किसी अन्य जगह से भी पेंशन ले रहे हैं या फिर किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताया गया है कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि, कोयला खान भविष्य निधि, असम चाय बागान भविष्य निधि, नाविक भविष्य निधि, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि या फिर अन्य किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं मान जाएंगे, अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो भी यहाँ पे आप इस योजना के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको बताया गया आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले बात करेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक अकाउंट में हो, आप अपनी ब्रांच में फिजिकली विजिट करिए, जाइए और वहाँ पे आपको बताना है कि आपको अटल पेंशन योजना के तहत अपना अकाउंट ओपन करना है, इससे जुड़ना है। तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके अपना आधार कार्ड की कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं वो वहाँ पे आपको देने हैं और उसके बाद में जो आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट है उसे ओपन कर दिया जाएगा और आपको हर महीने जो पैसे कटवाने हैं वो आपके दिए गए बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने काट लिए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास में जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी जो पासबुक है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी डिटेल आपके पास में मौजूद होनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जाकर आप अटल पेंशन योजना के तहत खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे।
लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना और रजिस्ट्रेशन फॉर जीडीएस सब्सक्राइबर। तो आपको सेकंड नंबर पे अटल पेंशन योजना का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे एपीवाई रजिस्ट्रेशन यानी अटल पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन, इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। देखिए इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कंप्लीटली फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं, यानी क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है और यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं तो स्कीम के तहत आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो केनरा बैंक में है, तो यहाँ पे हम केनरा बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपनी ब्रांच का नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी ब्रांच का नेम सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी बैंक अकाउंट टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में इस वाले कॉलम में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। ये बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से फिल कीजिएगा। अपने बैंक का जो भी आईएफएस कोड होता है, आईएफएससी कोड होता है, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। अगर आपको अपने बैंक का आईएफएस कोड नहीं पता है, आईएफएससी कोड नहीं मालूम है, तो अपनी बैंक में विजिट करके वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपकी बैंक की जो भी पासबुक होती है उस पर भी ये कोड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑफलाइन केवाईसी करना चाहें तो ऑफलाइन केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार का भी ऑप्शन दिया गया है और वर्चुअल आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अगर आधार से करनी है तो आधार के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, ये ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पेंशन अमाउंट सिलेक्ट करना है, यानी कितना अमाउंट आप पेंशन के रूप में हर महीने प्राप्त करना चाहते हैं जब आपकी एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये पर मंथ से लेकर के 5000 रुपये पर मंथ तक का ऑप्शन दिया गया है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको हर महीने पैसे कटवाने होंगे अपने बैंक अकाउंट से। उसके लिए आपको चार्ट को अच्छे से रीड कर लेना है, किस एज में आपको कितना अमाउंट कटवाना है, ये सभी चीज़ें उस चार्ट में आपको बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5000 रुपये पर मंथ की पेंशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है और यहाँ पे आपको बताना है जो भी अमाउंट आप खुद से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, हर महीने पैसे कटवाएंगे या फिर हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने में। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे, जैसे कि आप हर महीने पैसे कटवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने इस पेंशन योजना के तहत जो भी अमाउंट है वो काट लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे तो हर 3 महीने में ये पैसा कटेगा। अगर आप हाफ ईयरली सिलेक्ट करेंगे तो 6 महीने में एक बार ये अमाउंट काटा जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर इस बॉक्स में आपको लिखना है। जनरेट OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करा लेना है और बाकी की डिटेल आपको फिल कर लेनी है। जब सभी डिटेल सभी स्टेप आप कंप्लीटली फिल कर लेंगे, नॉमिनी की डिटेल भी ऐड कर देंगे, तो उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट का बटन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पे फिल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बाकी के स्टेप भी बताए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जगह पे आप ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। आप अपनी ब्रांच में विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। आपको वहाँ पे अपने आधार कार्ड की कॉपी और जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो वहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। और वहाँ पे आपको इस पेंशन योजना के तहत और जितनी भी स्कीम है, आपको कितना कंट्रीब्यूशन खुद से करना है, वो चीज़ें भी अच्छे से समझा दी जाएंगी। तो और वहाँ पे आपको अप्लाई करने में आसानी होगी, आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक में आपका जो अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा, अटल पेंशन योजना का जो अकाउंट है उसे ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन आप खुद से अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे माई स्कीम पोर्टल पे आपको इस योजना के बारे में सभी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी इस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, इसको भी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप अटल पेंशन योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, पेंशन का जो भी अमाउंट है वो आपको किस तरीके से दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।